राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारुण्य कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद मेरे गुरुजनों की अकारण कृपा कि वे हमें यहाँ पर बहुत ही अद्भुत ढंग से श्री गीता जी के लिए लेके आ रहे हैं और उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज स्वयं ही आए और हमें समझाएं, वैसे यही करते हैं वे, बड़ी कृपा है उनकी, बहुत ज़्यादा कृपा है। सो उनका बहुत 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 धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। गीता जी पृष्ठ 2 और हमारा श्लोक है 4 लेंगे। पर पक्ष में परले पार के पक्षपाती प्रबल शूरवीर सेना नायक हैं। ये दर्शाता हुआ वह बोला, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर हैं, उनमें महारथी सात्यकी हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, दृष्टकेतु हैं, चिकितान है, शक्तिशाली काशीराज है, पुरुजित है, कुंती भोज है और नरश्रेष्ठ शैव्य हैं। इस प्रकार महाबली युद्धामन्यु है, बलवान उत्तम मौजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी सेना नायक हैं, महारथी हैं, बड़ी बड़ी रथ सेनाओं के सेनापति हैं। हे द्विजों में श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं, विशेष वीर हैं, मेरी सेना के नायक हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। उनमें एक तो आप हैं, भीष्म है, कर्ण है, युद्ध में विजय पाने वाला कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और ऐसे ही सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरी सेना में विद्यमान हैं, जो मेरे लिए जीवन त्याग किए हुए हैं और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों से युद्ध करने वाले हैं। वे सभी युद्ध करने में निपुण हैं। ऐसे शूरवीर सेना नायक होते हुए भी भीष्म से सुरक्षित हमारा सेना बल अधूरा है। हमारा प्रधान सेनापति भीष्म है। वे वयोवृद्ध है, पांडु पुत्रों में भी प्रेमबद्ध है और उनकी हित कामना भी किया करता है। इस कारण हमारी सेना शक्ति अपूर्ण है, परंतु भीम से रक्षित संचालित इन पांडवों का सेना बल पर्याप्त है। पांडव सेना का रक्षक हमारा कट्टर शत्रु प्रबल विरोधी भीम है, जो अपने पक्ष के परम पोषक है, इसलिए इनकी शक्ति पूर्ण है। इसलिए आप सभी सेनापति अपने अपने सब सेना विभागों में अच्छे प्रकार खड़े होकर सावधानता से भीष्म की रक्षा करें, उसे सहायता दें और परपक्ष से बचाएं। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। दुर्योधन के सेनापतियों में परस्पर मेल नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन ने भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के शंख, भेरियां, नगारे, ढोल और नरसिंह एक बार ही बज उठे। उन रण बिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था। यहीं अभी रुकते हैं और हम देखते हैं कि कैसे महाराज ने तो कहा है कि स्वयं को अर्जुन मानिए, पर महाराज जी कहते हैं जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, हम देखें कि कौन सा कैरेक्टर हमें से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। और हम देखें कि दुर्योधन कितनी जैसी बातें कर रहा है, वैसे हम लोग हमारे परिवारों में अक्सर बातें होती हैं, कैसे कर पाएंगे, उनको देखा है, वो कौन कौन है, वो बड़े बड़े लोग हैं है ना। ये इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा दुर्योधन के कैरेक्टर हमें कितने ज़्यादा रिफ्लेक्ट या प्रतिबिंब हो रहे हैं, या हम कितना उससे देखो उसमें हम में तो ऐसे हैं, और हम अपनी ही टीम को, अपने ही लोगों को कितना नीचे करते हैं। हम परिवारों को देख लीजिए, हम परिवारों में एक दूसरे को कितना नीचा खींचते हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे मदर, चाहे सासू माँ है, अपनी टीम को कितना नीचे करते हैं, अपने परिवार को नीचे, भीतर ही भीतर से हम कितना नीचे करते हैं। बहू हो गई या जो बच्चा कमा नहीं रहा उसको हो गया, कितना अपने आप को करते हैं, और दूसरों के घरों को कितना ज़्यादा देखते हैं हम। उनके घरों में देखो क्या हो रहा है, उनके घरों में देखो क्या हो रहा है। ये भी होता है, राइट, ऐसे भी होता है। ऐसे भी देखते हैं अगर ऑफिसेज में टीम है तो भी ऐसे ही होता है। कार्य क्षेत्र में उनको देखो, उनकी टीम में ये हैं, हमारी टीम में देखो ये है ना। कितनी 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 दुर्योधन कितनी सही बात हम सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम लोग एक दूसरे को ही मान नहीं देते, एक दूसरे को ही सपोर्टिव नहीं होते, और एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं होता, एक दूसरे पे ही पूर्ण संशय होता है। और जबकि दूसरा दिखता है कि देखो उनमें तो ये सब है ही नहीं, वो कैसे एकजुट होके सब चल रहे हैं, एकजुट होके कैसे चल रहा है। सो ब्यूटीफुल महाराज। देखिए हमें महाराज ने कहा है कि हमें अर्जुन बनना है, और हमें और मानना है कि मैं प्रभु का सबसे प्यारा शिष्य हूँ, सबसे प्रिय भक्त हूँ, और सबसे उत्तम श्रोता हूँ। पर देखिए महाराज ने शुरुआत कैसे की है, राइट। हम कैसे उनके आगे बोलें, हम कैसे उनके आगे करें। वो तो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, या हम कैसे उनको कहें, वो बड़े बड़े साधक हैं, कैसे करें वो, है ना। उनको देखिएगा, वो लोग ऐसे ऐसे बड़े 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 सारे के सारे हैं, इतने इतने वर्षों से हैं, इतने इतने वर्षों से ऐसे 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 कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, राइट। और ये चीजें निश्चल भाव से आती है बच्चों में भी बहुत सुंदर, अगर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तो बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, अगर उन्हें पॉजिटिव रहा जाए। पर हम क्या करते हैं, नालायक कहीं के, कुछ नहीं कर सकते, तुमने करना ही क्या है जीवन में, इस तरह के हमारे यूजुअली फैमिली में इस तरह के शब्द आते हैं जो कि दुर्योधन कर रहा है। अब हमें ये देखना है ना, कहाँ कहाँ हम बैठते हैं, है ना। दुर्योधन अपनों में ही फूट डालेगा, अपनों में ही संशय है उस पर। तो हम देखें क्या हमें अपने घरों में, परिवारों में, क्या हम एकजुट हैं, एक दूसरे को सपोर्टिव हैं। चाहे 4 जन हैं, मम्मी पापा और बेटा और बहू हैं, चाहे यही जन हैं, क्या हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के गुणों को उजागर करते हैं, या फिर हम एक दूसरे के वीकनेसेस को ही देख रहे हैं अपने ही एक यूनिट में। दैट डिपेंड्स, राइट। यहीं पे वही कर रहा है दुर्योधन कि भीष्म पितामह तो रहने दीजिए, वो तो वैसे ही उनके साथ है ना, इस तरह से उनको रहने दो, उनको, वो तो वैसे ही उनके साथ उनका ज्यादा मेल है। हाँ, और पर भीम में नहीं है, भीम तो पूरा एकनिष्ठ अपने परिवार के साथ है ना। कैसे दुर्योधन की बुद्धि चल रही है, और हम देखें कि हम लोगों की बुद्धि क्या ऐसे चलती है और ऐसे चल रही है। सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हम कहाँ हैं, और हम अपने ही परिवारों में किस तरह से पक्षपात करते हैं, कैसे ही एक दूसरे को कंपैरिजन करके पुल डाउन करते हैं, कैसे ही एक दूसरे पर डाउट्स करके अपने आप को, अपने ही प्रियजनों को नीचे करते हैं। वही कर रहा है दुर्योधन। और यहाँ पे एक लीडरशिप की भी बात आती है। घर के मुखिया भी लीडर हैं, और घर के परिवारजन भी लीडर हैं एक सेंस में, और किस तरह से वो लीडरशिप चलती है वो हम देखते हैं। कैसे परिवार
में एक दूसरे को पॉजिटिव वे से ऊपर किया जाता है, या फिर दोष निकाल निकाल के संशय डाउट्स कर कर के नीचे किया जाता है। बच्चों के साथ भी, अगर बड़े लोग नहीं हैं तो बच्चे हैं, बच्चों पे डाउट्स किया जाता है, बच्चों पे अविश्वास संशय रखा जाता है, तो हमारी टीम बहुत बहुत वीक टीम ऑलरेडी ही बन जाती है, राइट। सो एक दूसरे को दूसरे की नेगेटिविटी बताकर वो करना। आइए हम चलते हैं आगे। महाराज ने कहा जरा भीष्म की सेना के रणनाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दी। जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया और धनुष के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया तथा भीम ने पौंड्रक नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख्य सेनापतियों के समर शंख बजते सुनकर परम धनुर्धारी काशीराज ने और महारथी शिखंडी ने, धृष्टुद्युम्न ने, विराट ने, अजय सात्यकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और लंबी भुजा वाले अभिमन्यु ने सब ओर से अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना की रण घोषणा ने उस घोर रणनाद के भूतलाकाश को गुंजाते हुए कंपायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर डाला। उस भयंकर नाद से तेरे पुत्रों के हृदय भय से कांप गए। यहाँ एक और पॉज लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि महाराज ने लिखा, सबके सामने लिखा, मुख्य सेनापति, राइट, परम धनुर्धारी काशीराज और महारथी शिखंडी। शिखंडी का हमारे इस ग्रंथ में उल्लेख आना और उनके साथ महारथी जैसा संबोधन होना बहुत बड़ी बात है। हम शिखंडी जानते हैं कि शिखंडी एक मेल और फीमेल कैटेगरी में नहीं आते, पर उन्हें किस तरह से संबोधित किया गया है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर ही एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, जब हमारी संस्कृति में इस तरह के लोगों को सम्मान दिया जाता है, राइट, जो कुदरत के तौर पर कह लीजिए मेल या फीमेल कैटेगरीज में नहीं आते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, किंतु आज के तारीख में हम न जाने कितना कितना अत्याचार उन पे करेंगे, न जाने उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, पर यहाँ पे उन्हें संबोधित देखिए कैसे किया है, महारथी है ना, और महारथी शिखंडी। ये हमारी संस्कृति है और आज हम कितना उस पथ पर हैं। आज हमारी विचारधारा कैसे जो लोग भिन्न होते हैं उनको कैसे स्वीकार करते हैं मन से, ये सोचने वाली बात है और ये चिंतन करने वाली बात है। बाकी देखिए, सबने, धृष्टुद्युम्न आया, विराट आया, अजय सात्यकी, द्रुपद, सब नॉर्मल आए, पर शिखंडी पर विशेष रूप से महारथी शिखंडी नाम ऐड हुआ, महारथी का संबोधन हुआ। सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहाँ हैं, हम किस तरह से दूसरों को वैल्यू देते हैं, किस तरह से दूसरे को आदर देते हैं, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी सोच कैसी है और हम अंदर से कैसे दूसरे को निकृष्ट मानते हैं और अपने आप को ऊंचा, पर हमारी संस्कृति ने किस तरह से देखा है, राइट। ये दैट्स यहाँ रुकना बहुत इम्पोर्टेंट था,
क्योंकि ये बच्चे ने पॉइंट उठाया था, सो संजय ने कहा, हे राजन, जब दोनों ओर से संग्राम के नाद गुंजाए जा चुके थे, केवल परस्पर लोहा देने की देर थी, उस शस्त्र चलाने के समय में हनुमान के चित्र युक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देखकर अपना धनुष उठाकर जितेंद्र श्री कृष्ण को ये वचन कहा, हे अविनाशी, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे लड़ने की इच्छा से शस्त्र अस्त्रों के सन्नद्ध होकर खड़े हुए इन सब को सुगमता से मैं देख सकूं और जान लूं कि इस युद्ध की तैयारी में किन के साथ मुझे युद्ध करना है। नीति न्यायहीन दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले जो ये योद्धा इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वाले को मैं भली भांति देखूं। यहाँ पर एक और चीज आती है। यहाँ पर जब हम प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की बात कर रहे थे तो चर्चा चली कि हमें देखना होती है मार्केट। हाँ, हमें देखना होता है कि मार्केट कैसी है। हमें देखना होता है कि हम जब मार्केट में उतर रहे हैं तो देखें कौन कौन है मार्केट में, कौन कौन क्या क्या कर रहा है मार्केट में। हाँ, कितने कितने ट्यूटोरियल्स खुले हुए हैं। मेरे पास एक गुण है कि मैं मैथ टीचर बन सकती हूँ, पर मैं देखना ये किया, ये करते हम, देखें ये संसार करता है, ये संसार करता है। और अर्जुन देखिए भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, दुर्योधन ने भी यही काम किया, देखो कौन कौन है और वो कैसा है, वो कैसा है, और सब कुछ देख के घबरा गया। और जब हमने कुछ शुरू करना होता है तो अगर हम ये चीज़ देखते हैं जो इन दोनों ने पहले की, मुझे दिखाओ कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। सो हमने कभी भी अपना भी कोई काम शुरू करना होता है, अगर हम इसी स्टेप से जाते हैं तो जो इन दोनों के रिएक्शंस थे वो नेचुरल हैं आने, वो नेचुरल हैं आने। कि अगर मैंने बुटीक खोलनी है, ओ मैं देखूं मेरी कम्युनिटी में कितने लोगों ने बुटीक खोल रखी है, हजारों। ओ मैंने ये करना है, मैं देखूं कितने लोगों ने ऐसे कर रखा है, ओ अनगिनत। राइट। सो जब ये एक संसार की सोच है, लेट अस मॉनिटर द मार्केट, मैं जहाँ उतरना चाह रहा हूँ। सो अर्जुन ने भी यही किया और दुर्योधन ने भी यही किया। राइट। और दुर्योधन अभी भी घबरा रहा है और अर्जुन अभी देखने जा रहे हैं। नींद को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे कुंती पुत्र, इन एकत्रित खड़े कौरवों को तू देख। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, चल देख देख हाँ, इनको देख। वहां उन दोनों ही ओर की सेनाओं में हथियारों से सजकर उपस्थित बड़े बूढ़ों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को, मित्रों को, ससुरों को, स्नेहियों को अर्जुन ने देखा युद्ध करने के लिए सजकर खड़े हुए। उन सब बंधुओं को अवलोकन करके दया भाव से व्याप्त वे कुंती पुत्र अर्जुन खेद करता हुआ श्री कृष्ण को यह वचन बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने की कामना से सम्मुख विद्यमान इस स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूखता चला जा रहा है। मेरी काया में कपकपी छा रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष खिसकता जाता है और मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरे तन को आग सी लग रही है। मैं इतना शिथिल हो गया हूँ कि खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ और मेरा मन तथा मस्तक चक्कर सा खा रहा है। सेम सिम्टम्स, राइट। पेट में बटरफ्लाइज होना, सूख जाना मुंह,
नर्वस हो जाना, एंजाइटी अटैक होना, हाँ, हम अगर इन चीज़ों से लेबल करें, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सेम एंजाइटी अटैक आ रहा है, हाँ। हे सुख में शयन करने वाले आनंद कंद कृष्ण, इस समय सब निमित्त में तो उल्टे अशुभ सूचक देख रहा हूँ। युद्ध में अपने जनों को मार कर मैं कल्याण कुछ भी नहीं देखता हूँ। मुझे इस संग्राम में कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। यदि कहा जाए कि युद्ध करने से तुझको विजय और राज्य सुख प्राप्त होगा, तो हे कृष्ण, बंधुवध करके मैं विजय नहीं चाहता हूँ, ना ही राज्य की कामना करता हूँ, ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे इंद्रियों को वश में करने वाले गोविंद, बंधुओं के हनन करके प्राप्त राज्य से हमें क्या लाभ? भोगों से क्या सुख? जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? क्योंकि जिन स्वजनों के लिए हमने राज्य की, सुखों की और भोगों की आशंका की है, वे तो ये प्राणों और धनों को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में सजे खड़े हैं। जिनमें हमारे आचार्य हैं, पिता समान पूज्य जन है, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामे हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और अन्य अनेक सब सगे संबंधी हैं। हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनका हनन करने की इच्छा नहीं करता। यहाँ पे हम देखें, हम लोग भी ऐसे करते हैं। ओ, वे तो इतने पुराने बड़े बड़े साधक हैं, पर मन में मुझे आ रहा है कि ये जो काम किया है ये अच्छा नहीं हुआ। जिस तरह से इस तरह दूसरे का अपमान किया गया, अच्छा नहीं हुआ। कैसे बोल सकते हैं? वे तो गुरुजनों के कितने पास रहे हैं, पिताजी हैं, कैसे बोलें? माँ हैं, कैसे अन्याय कर रही हैं, कैसे बोले हम कि माँ मत करो ऐसे, चुप रहना ठीक है, मैं अपना चुप रहता हूँ, ठीक रहता हूँ, चुप रहूँ। नहीं माँ, माँ को करने दो, जो मर्जी वो जितना मर्जी अन्याय करे, मैं चुप रहता हूँ। मैं नहीं बोल सकता इनके सामने, ये मेरे प्रिय हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं नहीं कह सकता कि आप अन्याय कर रहे हैं, आप उस बिचारी पर ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। बहुत सुंदर कहते हैं हम, है ना? मैं नहीं कुछ कर सकता। हाँ, इतने बड़े बड़े हैं, मैंने अपनी आजीविका करनी है, मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इतने बड़े बड़े हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं इनके साथ कैसे लड़ूं? मैं नहीं बोलता, राइट? इतने बड़े ये चीजें हमारे आगे भी आती हैं। और यहाँ पे कैसे अर्जुन ने शब्द यूज किए कि मुझे इस लोक, क्या मुझे तो त्रिलोक की भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि नहीं, वो हमारी संस्था के हैं, हम उनको ना कैसे कर सकते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया, मैं उनको ना कैसे कर सकती हूँ, जबकि मेरा विवेक, सब कुछ विवेक भी नहीं है। मैं सोच भी नहीं पा रही कि ये ठीक भी है कि नहीं, जस्ट बिकॉज इनके ऊपर ये लेबल लगा है। हम कितना ऐसा करते हैं, हम सब कितना ऐसा करते हैं, एक लेबल देखकर हम कितना या तो अगेंस्ट भी बोल देते हैं बिना सोचे, या फॉर में भी अपनी बुद्धि खो देते हैं। ये हमें सोचने की बात है, राइट? ये हमें सोचने की बात है कि किस तरह अर्जुन अपने वर्ड हैं जहाँ हम अपना एसोसिएट कर लेते हैं, वहाँ पर हम गलत चीज हो रही होती है तब भी नहीं बोलते अपना। मैं क्यों कहूँ, कैसे कह सकता हूँ मैं इनको, ये मेरे प्रियजन हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतने इस तरह से लोग, कैसे हम कह सकते हैं? हे दुष्ट जन नाशक श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करके हम कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? ऐसे तर्क हम देते हैं ना, हमें क्या मिल जाएगा? प्रत्युत इन अत्याचारी आतताइयों को मार कर हमको पाप ही लगेगा, इससे हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। पाप आ गया, पाप वर्ड आ गया,
नहीं, इनको मैं कैसे कह सकूं, ये तो मुझे इस रास्ते पर लाए हैं, इनको मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये चीज आपने ठीक नहीं की। कैसे मुझे पाप लगेगा, पाप आ जाता है ना। अब ये वाली चीज आ रही है, नेगेटिविटी कैसे आ रही है। इससे हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। चाहिए वर्ड आ गया, देखिए, चाहिए। निश्चय से स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यदि ये कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, तो मैं कहूँगा, यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले ये कुल नाश करने के दोष को और मित्र द्रोह के पातक को नहीं देखते, तो हे जनार्दन, कुल क्षय करने के दोष को देखते हुए इस पाप कर्म से हटने के, बचे रहने के उपाय को हम कैसे नहीं जानना चाहिए। पाप, पाप शब्द आ गया। और पाप शब्द में हम देखें, हमें एक मंत्र मिला है, राइट। और हम बचपन से दूसरे मंत्र भी करते आए हैं। तो अब हमें क्या हो जाता है कि जब हम दूसरे मंत्र, अब हमने गुरु धारण किए, हमने गुरु के श्री चरणों में अपने आप को सौंपा है, दे दिया है। पर जो दूसरे मंत्र चले आ रहे हैं, जिससे कोई कहता है ऐसी वृद्धि, हम कहते हैं हम कैसे छोड़ सकते हैं इन्हें, ये हम बचपन से करते आए हैं। हमें पाप लगेगा, पाप। तो क्या हो गया, गुरु के मंत्रों को गौण बना देते हैं, समझ लेते हैं कि गुरु का मंत्र गौण है, और जो दूसरे मंत्र है वहां पे हमारी क्या फीलिंग आ जाती है, भय की। पाप लगेगा, पाप आ जाता है। ये भूल जाते हैं कि गुरु ने जो मंत्र अपनी शक्ति से दिया है, और गुरु से जो हमें मंत्र मिला है, वो तो हर जितने भी मंत्र हैं उनसे कई गुना ऊपर होता है, क्योंकि गुरु की अपनी शक्ति, और वो भी किस तरह के गुरु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी महाराज, राइट। वहां से जो हमें मंत्र मिला है और जो बाकी मंत्र हैं, बहुत अंतर है। डर लगता है, पाप लगेगा मुझे, पाप की फीलिंग आती है, भय की फीलिंग आती है। और हम अपने गुरु को भी पूर्ण रूप से, गुरु मंत्र को भी पूर्ण रूप से, उनका जो सिंहासन है, उनको जो आदर मिलना चाहिए वो नहीं देते। भय आ जाता है, पाप लगेगा, ये पाप की चीज आ गई। हे महाराज, कुलनाश हो जाने पर परंपरा से चले आते शिष्टाचार, सदाचार, रीति नीति, मान मर्यादा आदि सब सनातन कुल धर्म, कुल के सुचरित्र सुकर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कुल के धर्मों का नाश हो जाने से सारे वंश को पाप धर्म दबा लेता है। आचार के न रहने से कुल में पापाचार बढ़ जाता है। हे वंशी वंशज कुल सुपूत श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनमें नियम मर्यादा भंग हो जाती है। दोष युक्त दुष्ट स्त्रियों से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। गौर आदि वर्णों में मिश्रण हो जाता है, वर्ण सौंदर्य नहीं रहता। वर्ण संकर संतान, समर की संतान कुसंस्कारों के दोष से कुल घातकों के कुल के लिए नरक का कारण ही हुआ करती है। उनके बड़े बूढ़े पितर अन्नोदक के अभाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं रहती। कुल घातकों के इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से कुसंस्कार युक्त समर संतानों के अनाचारों के द्वारा शूरवीरता, नीति, न्याय, विनय, मर्यादा आदि सनातन जातीय धर्म, सदाचार आदि कुल धर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसे हम सुनते आए हैं कि कुल धर्मों के नाशक मनुष्यों का नरक में अति दुख में स्थिर रूप से वास होता है। अहो, अति खेद की बात है कि ऐसे विचार रखते हुए भी हम ये बड़ा पाप करने को तुल गए हैं।
जो राज्य के सुख के लोभ से स्वजनों को हनन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला ना लेने वाले निशस्त्र मुझको हथियार हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो। इससे मुझे बहुत शांति मिले और कुलनाश की घोर कुदृश्य को भी मैं ना देख पाऊं। हाँ, अब तर्क दे रहे हैं इतने बड़े बड़े पाप के, और पाप की बातें कर रहे हैं, और भाई मुझे तो नहीं ऐसा पाप चाहिए, मैं तो चुप ही ठीक हूँ। मेरा गांडीव नीचे ही ठीक है, मुझे नहीं कुछ बोलना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, और संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसे वचन कहकर बाण सहित धनुष को फेंककर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पीछे भाग पर बैठ गया। नर्वस, एंजाइटी एंड टोटली नेगेटिव। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन संवाद का अर्जुन विषाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पे एक चीज की बहुत जरूरी है, और वो है कि अर्जुन की झोली में ये आन पड़ा था। ऐसा नहीं था कि वे स्वयं जाकर उन्होंने इस तरह का लिया। जब हमारी झोली में धर्म संग्राम पड़े आके, ये इसकी भूमिका ये है कि उनकी झोली में आके ये पड़ा था, तभी ये धर्म संग्राम बना। किसी ने जाकर स्वयं से नहीं इस तरह किया था, झोली में आके गिरा था। जब हमारी झोली में आके इस तरह की बात हो, तब हम क्या करते हैं या क्या करना है। ये नहीं कि हम स्वयं जाके किसी के मैटर्स में इंटरफेयर कर ले, ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह करना है और बोलना है, नहीं। जब हमारी झोली में आके ये सब पड़े, सो या हमारी यात्रा बहुत ही सुंदर मनोदशा से आरंभ हो रही है, और हम भी ऐसी चीजें देते हैं। लेट्स से एक बच्चे ने एग्जाम देना है और वो भी ऐसा करता है, नहीं मामा क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, इतने लोग तो हैं, मेरा तो वैसे भी क्या नंबर आने वाला है। हम कुछ और ही कर लेते हैं। बच्चे भी ऐसे सोचते हैं, नहीं मुझसे नहीं होने वाला ये, या अंदर सोच रहे होते हैं, ज़बरदस्ती ना बोलें कि ये अपने बस की नहीं है, हम कहाँ से कर सकेंगे, हम लोग का देखा है स्टेटस, हम लोगों का देखा है हम लोग क्या चीज़ हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी कॉन्वर्सेशंस हर घर में चलती हैं, हर घर में होती हैं। तभी गीता जी आर्ट ऑफ लिविंग है, कैसे जिया जाए। इन सब तो गीता जी न केवल बड़ों के लिए बट बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एक अगेन आर्ट ऑफ लिविंग है कि राइट एंड रॉन्ग कैसे पता लगे, कैसे पता चले कि हमें इस तरह की सिचुएशन आती है कैसे एक्ट करें। ये बच्चों के लिए भी बहुत सही है। नर्वस हो रहे हैं, वो टीचर का पेट है, वो तो उन्होंने तो बहुत पैसा दिया हुआ है, उन्होंने तो ऐसा किया हुआ है, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। ये कॉन्वर्सेशंस बहुत 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 आती हैं। और महाराज हमें कितनी सही जगह लेके आए हैं। जब हम भीतर से दुर्बल होते हैं, और महाराज ने जैसे कहा कि हमने ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं को, हमारे लोभ लालसाओं को, हमारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए ही आए हैं, और हमारे चेतन भाव को जगाने के लिए आए हैं।
सो इसी भाव से कि महाराज बहुत बहुत क्यों आए हैं, क्यों महाराज ऐसी कृपा कर रहे हैं, क्यों आए हैं वे, क्योंकि फिर महाराज स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, क्योंकि क्यों आए हैं वे, क्योंकि मैं उनका सबसे प्यारा शिष्य हूँ। हम अपने आप को बोलना है, जब हम अभी गीता पाठ कर रहे हैं तो हमें बोलना है क्योंकि क्यों आए हैं वे, मेरी वीकनेसेस है अंदर, मैं अभी चैतन्य नहीं जागृत है, तो क्यों आए हैं महाराज, ताकि मेरा चैतन्य जागृत हो सके। और मैं जो क्योंकि मैं उनका सबसे प्यारा प्रिय भक्त हूँ, मैं सबसे प्रिय शिष्य हूँ, सबसे प्यारा भक्त हूँ और सर्वश्रेष्ठ उनका श्रोता हूँ, श्रद्धालु, परम श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे ये तीन मोटे मोटे शब्दों से अपने आप को मानना है कि मैं ये हूँ। फिर महाराज कहते हैं कि गीता जी का जो भी सुंदर ज्ञान है, लेसन है, वो हमारे अंदर स्वयं ही अपने आप आता जाएगा, अपने आप सहज रूप से कृपा बरसेगी, सहज रूप से हम परमेश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। सो आइए गुरुजनों का धन्यवाद करें, और लंबा हो गया और ध्यान पे बैठे, आगे से कोशिश करेंगे कि और छोटा हो, पर कंटिन्यूड ही था वो आई गेस अर्जुन की जो नेगेटिविटी थी कंटिन्यूड ही थी। सो आइए हम बैठते हैं, अपने प्रभु और गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। महाराज आपका अनंत अनंत धन्यवाद। आप हमारे परम परम सुहृद हैं। आप जानते हैं किस समय हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। आपको हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती प्रभु, आप जानते हैं हमें कब किस चीज की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रभु हमें मांगने की आदत है, मांगे बगैर हम रहते नहीं। हम पर कृपा कीजिए प्रभु, जो जो आप सिखाएं वह न केवल अंदर रसे, बल्कि हम उसे अभ्यास में लेके आए। अपने परिवारजनों को प्रोत्साहन दें, अपने परिवारजनों पे संशय ना करके उन्हें उनके गुणों को देखें। अपने परिवारजनों या जिनके साथ हम काम भी करते हैं, जैसी विधि बनाई है वहाँ हम गुणों को देखें और उनके गुणों को उजागर करें। न कि भय संशय लाके दूसरों को नीचे करें। स्वयं को ऐसा मानेंगे तभी दूसरों को भी ऐसा कर पाएंगे।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।